Hello everyone, let's understand the topic of the circulation of the power elite in 60 seconds. So in sociology, a idea proposed by Wilfred Pareto. तो बल्फर परेटो हैं वो बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में हाउ द पावर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो वो बोलते हैं कि हर पर्सन में एक साइकोलॉजिकल ट्रेट डेवलप होती है जिसकी वजह से वो एक पावर के फेज में आता है। ओके, तो वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक गवर्निंग एलिट्स, एक नॉन गवर्निंग एलिट्स। एक गवर्निंग एलिट्स होते हैं जो हम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रूल करते हैं, और एक नॉन गवर्निंग एलिट होते हैं जो हमें सोसाइटी के रूल्स नॉर्म उनके थ्रू हम पे रूल करते हैं। फर्दर बल्फेड परेटो इज डिवाइडेड। कैसे वो आगे डिवाइड करते हैं, कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में दो टाइप के लोग ही रूल कर सकते हैं, एक लायन और एक फॉक्सेस। लायंस वो लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल बेस्ड रूलर होते हैं, जो अपने रूल्स को नॉर्म्स को मोर देन प्रायोरिटी देते हैं देन देयर क्लेवरनेस, और इनका जो रूल होता है वो स्टेबल होता है और लॉन्ग टर्म होता है। दी अदर हैंड सेकंड होते हैं फॉक्सेस, जो क्लेवर होते हैं, जो इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। वो अपने काम को बहुत जल्दी से और बहुत इंटेलेक्चुअली फॉलो करते हैं। वो चेंज तो अपनी सोसाइटी में ले आते हैं, पर उनका जो चेंज है और जो रूल है वो अनस्टेबल होता है और लॉन्ग टर्म का नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। तो परेटो बोलते हैं जो टू टाइप्स के लोग ही पावर को रिप्लेस करते हैं, वन पर्सन टू रिप्लेस टू द अनदर वन। मीन समटाइम वो लायन रूल्ड ओवर द मासेस एंड समटाइम फॉक्सेस रूल्ड ओवर द मासेस। और जब ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, इसको इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं द सर्कुलेशन ऑफ द पावर एलिट्स। परेटो ये बिलीव करते हैं कि मासेस के पास पावर नहीं है कि वो जाके रूल करे। मतलब अगर मासेस में से कोई रूल करना चाहता है, एक्चुअली रूल करना चाहता है, तो उसको पर्सनैलिटी ट्रेट डेवलप करने पड़ेंगे। ईदर दे वांट टू बी बिकम अ lion or foxes. So this is the complete concept. If you find it informative and valuable, so follow our sociological terminology series, and if you have any doubt, just let me know in the comment box. Thank you for watching.